मैं खड़ा बीच मझधार किनारे क्या कर लेंगे। मैंने छोड़ी पतवार सहारे क्या कर लेंगे। तुम किस्मत किस्मत करो जियो याचक बनकर, मैं चला क्षितिज के पार सितारे क्या कर लेंगे। तुम दिखलाते हो राह मुझे मंजिल की, मैं आंखों से लाचार इशारे क्या कर लेंगे। हमने जो कुछ भी कहा वही कर बैठे, जो सोचे सौ सौ वार बेचारे क्या कर लेंगे। ना समझ कहोगे तुम मुझको मालूम है, ये फतवे हैं बेकार तुम्हारे क्या कर लेंगे। बांकीपुर उपचुनाव और तरह तरह की खबरें, तरह तरह के जो हैं सवाल बीच में आते रहे। अब लोगों के मन में यही है कि आखिर यहाँ कौन जीत रहा। क्या प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं या फिर भाजपा बाजी मार लेगी। आरजेडी का क्या होगा। तो मतलब बांकीपुर में क्या है, कौन यहाँ मजबूत है, सवर्ण का क्या हुआ, सवर्ण किसके तरफ मूव हुए, क्या सवर्णों का भाजपा से मोह छूट गया। तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहले इन चीज़ों से जितने सवाल मैं बता रहा था उन चीज़ों से को समझने से पहले आप यह समझिए कि बांकीपुर में क्या और खास बातें हुई इस उपचुनाव में, उसको समझ लीजिए, फिर आपको और डिटेल से बताएंगे। सबसे खास बात यही कि शाम 5 बजे तक यहाँ मात्र जो है 33.60% वोटिंग हुई। और जो पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, मतलब चूंकि ये उपचुनाव है तो इसलिए अगर उस आंकड़े को देखते हैं 2025 के चुनाव को, तो यहाँ पर 12% वोट जो है कम हुए। हम 5 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। ये आंकड़ा जो 33.60% का आंकड़ा है वो कुछ और बढ़ जाएगा जब फाइनल आएगा तो, लेकिन ये खास है। और खास यही है कि वोटिंग कम हुई, और वोटिंग कम हुई तो आखिर इसका फायदा किसको मिला। प्रशांत किशोर को मिला, आरजेडी को मिला, या फिर भाजपा को इसका फायदा मिला। तो इसको आगे समझेंगे। और कई दफे इस तरह की खबरें आई, इस तरह की चीजें दिखी जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता और जनसुराज मतलब पीके की पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं आमने सामने हुए। कई दफे ये चीजें हुई। एक बार यह तस्वीर उभरी कि जब जनसुराज के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, तू मैं होने लगी, झड़प होने लगी, तीखी बहस होने लगी, तो प्रशांत किशोर ने बीच बचाव किया, तब मामला संभला। वैसे प्रशांत किशोर जो हैं कई तरह के आरोप भी लगाए प्रशांत किशोर ने, और कहा कि यह चुनाव जो है भाजपा नहीं लड़ रही है बल्कि बिहार की पुलिस लड़ रही है। तो सबके अपने अपने दावे प्रतिदावे, वार और पलटवार जो है दिन भर इस उपचुनाव को लेकर होता रहा। कई तरह के ये लगे आपको, जैसे यहाँ पर हुआ जक्कनपुर में भी कुछ विवाद हुआ, मतलब बीजेपी और जनसुराज, किदवईपुरी में भी बीजेपी और जनसुराज के समर्थक जो है पुलिस के आमने सामने हुए। और तो इस तरह की तस्वीरें उभरी। और अब ये समझना है कि जो वोटिंग कम होने का आखिर किसको फायदा हुआ और क्या हुआ, कौन किस तरफ गया, जरा इसको समझिए। और खैर चुनाव है तो इस तरीके से तनातनी हो ही जाती है, लेकिन अब समझिए कि क्या हुआ। और इस बीच में आपको आरजेडी को भी समझना पड़ेगा। मतलब चुनाव जो है सो 3 एंगल पे रहा। और सबसे पहले एंगल की हम बात कर लेते हैं, आरजेडी के एंगल की बात। आरजेडी को अगर आप गौर से देखिएगा तो उसके जो वर्कर थे, जो कार्यकर्ता थे आरजेडी के, वो बहुत खामोशी के साथ अपना काम करते रहे हैं। और आपको पता ही है कि
अभी तक आरजेडी या महागठबंधन, जब नीतीश कुमार थे तब भी किसके साथ, महागठबंधन में, मतलब 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी आपको 47,000 का जो आंकड़ा है वह महागठबंधन नहीं छू पाया, मतलब इतने वोट कभी नहीं आए। और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो अलग अलग चुनाव में बढ़ता और घटता रहा, लेकिन जीत जो है हमेशा बीजेपी के ही खाते में यहाँ पर जाती रही। अब ये है कि इस बार का अगर आप चुनाव देखेंगे तो मतलब भाजपा और जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी जैसे लग रहा था कि दोनों पैरेलल चल रही है, और दोनों समानांतर चलने के पीछे के इस तर्क को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि भाजपा सत्ता में है और नितिन नवीन ने इस सीट को छोड़ा है, वो राज्यसभा गए हैं, तो मुख्य प्रतिद्वंदी जो है बीजेपी का कौन, तो ये रेस में इस तरह का कभी नहीं दिखा कि तेजस्वी की पार्टी है या आरजेडी है। और आरजेडी की रणनीति भी रही कि बहुत खामोशी के साथ जो है वो अपना काम, और उनके कार्यकर्ताओं ने अपने काम किए, और तब रेस और एक अलग तरह का मोशन बना। अगर तेजस्वी यादव नहीं आते तो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाती, और जो घूमने पर और अलग अलग बूथों पर और लोगों का जो मिजाज समझ में आया वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मिजाज ये है कि जैसे शुरुआती प्रचार में या बीच के चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव से 1-2 दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था, जब तक कि तेजस्वी यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे थे तो ऐसा लग रहा था कि आरजेडी यहाँ पर बिखर रहा है। आरजेडी के जो वोटर हैं अपने विकल्प तलाश रहे हैं, और विकल्प के तौर पर उन्हें प्रशांत किशोर नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव एक्टिव होते हैं, 2 दिन चुनाव प्रचार करते हैं, तो अंतिम दिन जो है आरजेडी के वोटरों में मंथन हुआ, और मंथन होते होते फिर से लोग लालटेन से जाकर चिपक गए, लालू जी की पार्टी से जाकर चिपक गए। मतलब बहुत वोटों का इधर से उधर नहीं हुआ है इस उपचुनाव में, आरजेडी के वोटर वहीं रुक गए। अच्छा, अब आइए बीजेपी के वोटर पर आइए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आखिर बांकीपुर के इस उपचुनाव में हुआ क्या, कौन जीत रहा है। अब देखिए जो बातें समझ में आई यहाँ के वोटरों के रुझान से, वो यह बात समझ में आई कि भाजपा जो है, जैसे ऐसे लग रहा था इस चुनाव में कि भाजपा हाँफने लगी है, और वाकई में भाजपा हाँफ रही थी। वो चाहे नीट छात्रा का मामला हो या फिर भरत तिवारी का मामला हो, और जिस तरीके से आक्रामक होकर जनसुराज ने वार किया तो हाँफने लगी थी। कई बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी एक उपचुनाव के लिए, एक सीट के लिए इतना बार दिल्ली से आना पड़े, तो फिर आप कहिएगा कि भाई नितिन नवीन की सीट है, तो नितिन नवीन अब बांकीपुर के नहीं रह गए, वो तो पूरे देश के हो गए ना, तो पूरे राष्ट्र के हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। तो बड़ी चुनौती और तौहीनी वाली बात भाजपा के लिए रही कि नितिन नवीन को बार बार यहां आना पड़ा, खुद मॉनिटरिंग करनी पड़ी। इसका मतलब यही कि जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी ने, आरजेडी ने एक कड़ी टक्कर यहां पर दी है। और हम बता दिए कि आरजेडी के वोटर वहीं चिपके रहे, भाजपा के वोटर जो है बीच में विचलित होते रहे। विचलित इसलिए होते रहे कि जनसुराज के जो जमीनी कार्यकर्ता थे उसको प्रशांत किशोर ने इस बार जगाया, एक्टिव किया, और बहुत ऐसे उत्साहित कहिए युवा इस बार के चुनावी अभियान से प्रशांत किशोर के साथ जुड़े, जिन्होंने बाजी पलटने की भरपूर कोशिश की और बांकीपुर में क्या विकास हुए उसको दिखाया, और ये मानसिक असर डाला। और यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर रेस में आगे दिख रहे थे। लेकिन फिर वही बात हो गई, जैसे तेजस्वी यादव आए तो अपने वोटरों को चुंबक की तरफ खींच लिया,
उसी तरीके से चीजें, दो चीजों को लेकर रिएक्ट हो गए। दो चीजों को लेकर क्या रिएक्ट हुआ उसको देखिए, बहुत गौर से अब सुनिएगा इन चीजों को। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर का माहौल, मतलब बांकीपुर में अब चुनाव हो रहा है, बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी, तो बीजेपी ने अपने को कसना शुरू किया। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, भरत तिवारी का मामला हो, विकास का मामला हो, साफ सफाई का मामला हो, तो जितना हो सका बीजेपी ने नट टाइट किया। बीजेपी, चूंकि यह सवर्ण बहुल क्षेत्र है, तो बीजेपी ने तमाम ऐसे नेताओं को उतारा जो समाज को प्रभावित कर सकते हैं, अपने अपने समाज को। फ्रंट फुट पर ऐसे नेताओं को चुनाव प्रचार में रखा गया, तस्वीरों में भी आगे रखा गया कि मन बदले सवर्णों का। और मजेदार क्या हुआ, और ये जो रणनीति है, अगर सच कहिए तो भाजपा की ये रणनीति प्रशांत किशोर की पार्टी के सामने कितना काम की, वो हम स्पष्ट रूप से अब तक नहीं समझ पा रहे हैं, जब तक आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर एक लाइन में बात हमको कहनी हो तो हम यही आपसे कहेंगे कि भाजपा की इस रणनीति का कोई असर नहीं हुआ। यहां पर जो जातीय गोलबंदी की गई, जानते हैं असर के दो फैक्टर हुए। वो हुआ दिल्ली इफेक्ट हुआ। अब कहेंगे भाई बांकीपुर के उपचुनाव में दिल्ली इफेक्ट क्या हो गया, तो दिल्ली इफेक्ट हुआ, वो हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी का इफेक्ट बांकीपुर में। हां जी, इफेक्ट हुआ। जानते हैं क्या इफेक्ट हुआ है? जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने नीट प्रकरण में, नीट मामले को लेकर दिल्ली में आंदोलन किया, और इस दौरान जो केंद्र की सरकार बैकफुट पर आई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया, कानून बदले गए, इससे जानते हैं जो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, और बीजेपी के कोर वोटर कौन हैं? सवर्ण। और ये सीट किसकी है? तो सवर्णों की सीट है। मतलब जनसंख्या में, वोटरों की संख्या में यह सीट जो है सवर्णों की है। तो देखिए कितना बड़ा गेम चेंज कर गया, यहां उल्टा इफेक्ट हो गया। दिल्ली में आपको कॉकरोच जनता पार्टी को जीत मिली, मतलब उसकी मांग पर तमाम उसकी जो मांगे थी वो केंद्र सरकार को माननी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बेबस दिखे, अमित शाह ने मौन साधे और बड़ी गंभीरता से चीजों को अंजाम दिया, इस सब से बांकीपुर के जो वोटर हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, सवर्ण वोटरों को इन चीजों ने झकझोर दिया। और सवर्णों ने मन में अपना एक तय किया कि नहीं, सब कुछ ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी की नई गाइडलाइन लाई, उनको सजा मिल गई, वो चले गए, इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन मोदी का बेबस रहना ठीक नहीं है देश के लिए। अमित शाह का चुप रहना अच्छा नहीं है। और ये खला, और जब यह बात तीखी लगी यहां के सवर्ण वोटरों को, तो मिजाज बदल गया। और कहा जा रहा है कि इसी मिजाज बदलने के आधार पर वोटिंग हुई है बांकीपुर में। मतलब आप समझ गए होंगे कि आखिर वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा। तब अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर का क्या? प्रशांत किशोर के हाथ में कुछ नहीं आया। तेजस्वी ने अपने वोटों को समेट लिया रेखा गुप्ता के लिए, नीरज सिन्हा के लिए नितिन नवीन ने वोट समेट लिए। तो प्रशांत किशोर का क्या हुआ यहां आखिर? यही बड़ा सवाल है कि प्रशांत किशोर को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रशांत किशोर को जो उम्मीद थी कि हम इस समाज से ऐसे वोट तोड़ लेंगे, हम इस समाज से इसको जोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, तो कहा जा रहा है कि ये सवालों के घेरे में है यह उम्मीद। और यह उम्मीद
जो है शायद जो आकलन प्रशांत किशोर का रहा है 2025 की तरह 2026 के इस उपचुनाव में फिर कहीं वही स्थिति तो नहीं बन रही है। लेकिन अंत में एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि बांकीपुर का जो मिजाज है वह लोगों के समझ में नहीं आया। एक और बात का असर हुआ और वो तगड़ा असर हुआ, जानते हैं क्या? भाजपा के वोटर जो है सो लामबंद कैसे हो गए? दो कारण, एक तो सीजेपी, एक और कारण ये रहा कि जो कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो इसको जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो चौक चौराहों पर घर घर तक जो बात पहुंचाई, वो इस तरीके से पहुंचाई कि जनसुराज के लोग आपको कह रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है कुत्ता बिल्ली हैं, ये या उनके जो वोटर हैं वो कुत्ता बिल्ली को चुनते हैं। तो ये बात जो है यहाँ के लोगों को चुभ गई। तो कहा जा रहा है कि इस शब्द ने भी लोगों को फिर से भाजपा की तरफ यूनाइट करने में इस शब्द ने मदद कर दी। मतलब ये है कि भाजपा जो है यहाँ पर आपको वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा बाजी मार सकती है और बाजी पलटने की भरपूर कोशिश प्रशांत किशोर ने की, लेकिन सवाल है उनके लिए और आरजेडी के लिए तो बड़ा सवाल है ही बांकीपुर का यह उपचुनाव। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप सबसे पहले फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।